लेसन 6.3 में हम लोग पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इसके बिसाइड्स नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न के भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होने का और प्रैक्टिकल इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इनका मैंने पहले वीडियोस बनाया हुआ है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले ये सारी लाइब्रेरीज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। वो हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का नहीं हो सकता, वो हमारे पास नॉमिनल टाइप का हो सकता है। नॉमिनल टाइप का लाइक हम लोगों को टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है, टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो वो हमारे पास लो, मीडियम, हाई इसमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी का हम लोगों को से वेट प्रिडिक्ट करना है, वेट हमारे पास अगेन लो, मीडियम, हाई टाइप का हो सकता है। हम लोगों को विंड का प्रेशर करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो वो हमारे पास हाई या लो हो सकता है हमारे पास। और इन केस अगर जो मुझे इसके बिसाइड्स हम लोग इसका किसी भी वेरिएबल का जो है बाइनरी वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक 0 या 1 कर सकते हैं हम लोग, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा वो हम कर सकते हैं। लाइक हम लोग इस केस में इमेज क्लासिफिकेशन के लिए भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। हम लोगों को एक प्रिडिक्ट करना है कि जो गिवन इमेज है वो कैट का है, डॉग का है या लॉयन का है, वो भी उस केस में भी हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक डाटा सेट इंपोर्ट करना होगा। ये जो डाटा सेट है ये मैंने कैगल से लिए। आप गूगल में अगर जैसे सर्च करेंगे यूज़र डाटा के नाम से तो ये आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक कैगल का आएगा, वहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने गूगल कोलैब में हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, हम लोगों ने यहाँ पर एक पांडास की ये लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। पांडास के लिए अगेन मैंने एक वीडियो बनाया हो, पहले आप जाकर वहाँ पर पहले वो वीडियो देख सकते हैं, देन यू कैन come back to this implementation of logistic regression. सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र डाटा सेट है, इसको हम लोगों ने रीड कराया एक डाटा फ्रेम के ऊपर, और डाटा फ्रेम पे हम लोगों ने इसको प्रिंट कराया। सो जस्ट सी इस डाटा सेट में क्या क्या है। एक यूज़र आईडी है, जेंडर दी है, पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा, उसकी एज दी है, एस्टिमेटेड सैलरी दी है, और ये हमारे पास परचेज है। परचेज जो वेरिएबल है इसे हमें प्रिडिक्ट करना है। इसकी डिपेंडेंसी हमारे पास आएगी एज और एस्टिमेटेड सैलरी पे। दैट मीन्स अगर जो एक कोई प्रोडक्ट है वो किसी पर्सन ने परचेज करा या नहीं करा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी एज और एस्टिमेटेड सैलरी। यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है परचेज, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास एज और एस्टिमेटेड सैलरी को यूज करके हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो दैट मीन्स इस केस में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एज और एस्टिमेटेड सैलरी, और परचेज जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ इसके नीचे मैंने पूरा डाटा सेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको कर सकते हैं। ये सारे मैं एक वेब लिंक के ऊपर डालने वाली हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर जाकर आप लोग ये डायरेक्टली IPYNB फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको वेब लिंक पे से। नाउ स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एज यूजुअल हम लोगों को अपने डाटा सेट को ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा के अंदर स्प्लिट करना है। ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्ट डाटा सेट का इन सारे कमांड्स का मैंने डिस्क्रिप्शन अपना प्रीवियस वीडियो में साइकिट में दिया हुआ है, वहां से आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये मॉडल इंपोर्ट करा है SKLearn लाइब्रेरी में से। SKLearn में से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करा है। जैसे हमने पहले भी बात करा था, जो हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट होता है वो हमारे पास 70-30 या 80-20 में से कुछ हो सकता है। तो इस केस में हम लोगों ने सबसे पहले इस मॉडल को इंपोर्ट करा। इस मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद हमने डाटा सेट का सब सेटिंग कर लिया। उसके लिए हमने एक डाटा फ्रेम बनाया। डाटा फ्रेम में जो फर्स्ट 2 एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने डाले वो है एज और एस्टिमेटेड सैलरी। दैट मीन्स हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक वेरिएबल एक्स के ऊपर लिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज और एस्टिमेटेड सैलरी जिनको यूज करके मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट करना है, उनको मैंने एक वेरिएबल एक्स पे लिया है। और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है परचेज, जिसको मुझे प्रिडिक्ट करनी है जिसकी वैल्यूज, वो मैंने एक दूसरा वेरिएबल वाई के ऊपर इसको लिया है। आफ्टर दैट आई हैव डिवाइडेड दिस डाटा सेट इंटू ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्टिंग डाटा सेट। उसके लिए मैंने वेरिएबल्स करे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर जो मैंने स्प्लिट करा है वो मैंने करा है 25-75 का करा है। आप चाहें तो इसको 20 और 80 भी कर सकते हैं या 70-30 भी कर सकते हैं। रैंडम स्टेट करने से क्या होगा, हमारे पास ये रिजल्ट्स हमें वापस रिपीट हो जाएंगे। इसका वैल्यू आप चाहे तो 10, 20, 30 कुछ भी दे सकते हैं। उसमें हमारे एक्यूरेसी में कुछ उसमें
डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ वी कैन सी हम लोगों ने ये जो डेटा सेट यहाँ पर लिया था ये बहुत ज़्यादा वेरिड है। दैट मीन्स एज का वैल्यू 19 है और एस्टिमेटेड सैलरी हमारे पास 19,000 है। तो इसको हम लोग इसका हम लोगों को स्केलिंग करना पड़ेगा। इसको स्केलिंग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करा है sklearn लाइब्रेरी में से। उसके लिए हमने कमांड यूज करा है फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर से एक स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट हो गया, फिर एक वेरिएबल लिया stx, उसके ऊपर हमने स्टैंडर्ड स्केलर का ये मेथड को इन्वोक करा है। इस मेथड को इन्वोक करने के बाद हमने अपना ट्रेनिंग डाटा सेट जो था उसके ऊपर स्केलिंग करा, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिमिलर वे में टेस्टिंग डाटा सेट को भी हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रेनिंग डाटा सेट में क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। दोनों वेरिएबल्स कौन से, एज है और एस्टिमेटेड सैलरी है। और टेस्टिंग डाटा सेट के ऊपर हमारे पास है प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएंगी, जिसको यूज करके जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है। इसके बाद हम लोग एज यूजुअल अपने डाटा सेट को हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हम लोगों ने फिट करा। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर से एक लीनियर मॉडल इंपोर्ट करा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, यहाँ पर लिखा था लीनियर रिग्रेशन लिखा था। लीनियर रिग्रेशन क्योंकि वहां पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इस केस में क्योंकि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक ये इतना ही कमांड चेंज हुआ है। वहां पर लीनियर रिग्रेशन लिखा था, यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा है, उतना ही कमांड चेंज हुआ है। बाकी पूरा कमांड सेम है। फ्रॉम sklearn.linear model import logistic regression। नाउ एक वेरिएबल लिया, उसके ऊपर अगेन हम लोगों ने यहाँ पर रैंडम स्टेट का वैल्यू 0 दे दिया। इस मेथड को इन्वोक करा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने इन्वोक करा विद रैंडम स्टेट 0 सो दैट वी कैन रिपीट द रिजल्ट्स विद द सेम रैंडम स्टेट। आफ्टर दैट वी वांट टू फिट आर मॉडल। उसके लिए हमने कमांड यूज करा lm.fit, जहां पर जो वेरिएबल था उसी को नीचे यूज करके lm.fit करा। देन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, किसको फिट करना है हम लोगों को, ट्रेनिंग डाटा सेट की फिटिंग करनी है, वो हम लोगों ने यहाँ पर फिटिंग करा दी है। देन एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड वी गेट कि हमने कौन से मॉडल को यूज करके हम लोगों ने कराया है, फिटिंग कराया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को करा, रैंडम स्टेट 0 करा। अभी हम लोगों को प्रिडिक्ट करनी है वैल्यूज। हम लोगों ने प्रिडिक्ट करने के लिए ऊपर जो ट्रेनिंग टेस्ट में डिवाइड करा था वो था वेरिएबल हमारे पास एक्स टेस्ट था। मतलब हम लोगों को एक्स टेस्ट वाले वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना है। तो हम लोगों ने एक नया वेरिएबल लिया वाई प्रिडिक्ट। वाई प्रिडिक्ट के ऊपर lm, जिसके ऊपर हमारे पास मॉडल था, उसको प्रिडिक्ट कराया एक्स टेस्ट। प्रिंट वाई प्रिडिक्ट, अभी ये वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारे पास कुछ एक जो वेरिएबल्स है जिनका वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वो परचेज नहीं करने वाले। जिनका वैल्यू 1 है वहां पर हमारे पास परचेज वो सभी लोग करने वाले हैं। ये हमने किसके लिए प्रिडिक्ट करा है, एक्स टेस्ट के लिए ये हम लोगों ने ये डाटा प्रिडिक्ट करा है। नाउ वी विल प्रिंट द एक्यूरेसी ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पहले हम लोगों को ये करने से पहले, कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली 2x2 का एक टेबल हो सकता है, 3x3 का टेबल हो सकता है, जहां पर हमारे पास प्रिडिक्शन क्लासेस जो है वो क्लासीफायर की, वो अगर जो हमारे पास 2 है तो हमारे पास वो 2 रहेगा, और अगर जो हमारे पास 3 है तो वो 3 रहेगा। इसको हम 2 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, बिकॉज हम बोल ही रहे हैं टेबल है। टेबल है मतलब हमारे पास 2 डायमेंशन रहेंगे, इसके रोज रहेंगे और कॉलम रहेंगे, जहां पर हम लोग प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज को शो करेंगे। प्रिडिक्टेड वैल्यूज हमारे पास वो वैल्यूज होंगी जिनको हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है, और एक्चुअल वैल्यूज वो होंगी जो हमारे पास एक्चुअली होनी चाहिए। से हम लोगों ने एक ये टेबल बनाया है, यहाँ पर हमारे पास n टोटल प्रिडिक्शंस है। इधर हमारे पास कॉलम्स पे हमने लिए एक्चुअल वैल्यूज जो होनी चाहिए, और प्रिडिक्टेड जो हमारे पास मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है। दैट मीन्स इन केस अगर जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है नो, और इधर इसने भी प्रिडिक्ट करा है मॉडल ने नो, तो ये हम कहेंगे ट्रू नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ट्रू है, जैसी थी वैसी ही प्रिडिक्ट हुई है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इन केस हमारे पास ये वैल्यू थी यस और मॉडल ने हमारे प्रिडिक्ट कर दिया नो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअल था यस, मॉडल ने प्रिडिक्ट करा नो, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास नो, मॉडल ने प्रिडिक्ट करा यस, तो ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। ये हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताएगी कि हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताएगी हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी हम लोग अपना देखेंगे हमारे पास मॉडल कितना आया, करेक्ट आया। सो यहाँ से हम लोगों ने लिया कंफ्यूजन मैट्रिक्स का स्कोर बनाने के लिए फ्रॉम sklearn मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स एज इट इज। हमारे पास एक इसके अंदर मेथड इंपोर्ट हो जाएगा एज cm, वेरिएबल नेम है, और साथ में हम लोगों ने एक्यूरेसी स्कोर को भी इंपोर्ट करा है।
सो नाउ वी हैव प्रिंटेड एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर किसका प्रिडिक्ट करना है हम लोगों को? वाई टेस्ट का हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्शन वेरिएबल है वाई प्रिडिक्शन को यूज करके करना है। सो वी हैव टेकन हियर डीएफ सीएम, ये एक वेरिएबल लिया डीएफ अंडरस्कोर सीएम, और इसके ऊपर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट को हम लोगों ने इसका एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग ये बनाने वाले हैं, इसको प्रिंट करा। नाउ हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है 0.87, दैट मीन्स 87% के अराउंड हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ रही है। नाउ ये क्या है? ये जो अभी हमने बात करा था ऊपर कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, वो आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू थी नो, इसको प्रिडिक्ट भी मॉडल ने करा नो, तो ये 63 ऐसे इंस्टांसेस थे जिनको इसने करेक्टली प्रिडिक्ट करा है, जिसका मतलब जिनको हम परचेज नहीं करना था, और मॉडल ने भी बोला नो, और हमारे पास एक्चुअल में भी वो परचेज नहीं करने वाले थे। 5 को इसने रॉन्गली क्लासिफाई करा है, दैट मीन्स वो एक्चुअली परचेज करने वाले थे, बट हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये परचेज नहीं करेंगे। सिमिलरली दिस वन इज अगेन फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मीन्स हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करा कि हाँ यस ये परचेज करने वाले, बट एक्चुअली वो परचेज नहीं करने वाले थे। इस केस में हमारे पास ये ट्रू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये परचेज करने वाले थे, और इन्होंने प्रिडिक्टेड वैल्यू भी इसकी यस शो करी है। ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ एक एप्लीकेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। से हमारे पास हम लोग क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर हमारे मॉडल ने जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया कि नहीं ये फ्रॉड नहीं हो रहा, जहां पर एक्चुअली होने वाला था। तो ये 5 केसेस भी हैं जो ये हमें ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं इनकेस अगर जो हम ये फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो दिस मैट्रिक्स कैन बी वेरी सेंसिटिव फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज। इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास कोई भी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल या फेल हो सकता है। सो वी नीड टू टेक केयर कि हम लोग कितने % एरर टॉलरेट कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। सो मूविंग फॉरवर्ड हम इस वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक ग्राफ की हेल्प से शो करेंगे। उस ग्राफ के हेल्प से शो करने के लिए हम लोगों ने इसके लिए एक सी बॉन्ड लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। सी बॉन्ड के अंदर और हम लोगों ने साथ में एक मैटप्लॉटलिब की भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। फिगर का साइज दे दिया और ये हम लोगों ने इसको ग्राफ को प्लॉट करा है। यहाँ पर सी ये सेम वैल्यूज को दिखा रहे हैं। ये 8 और 5 जो है हमारे पास, ये 8 फॉल्स नेगेटिव है और 5 जो है हमारे पास ये फॉल्स पॉजिटिव है हमारे पास। ये ट्रू नेगेटिव है, मतलब ये करेक्टली प्रिडिक्ट हुए, ये भी हमारे पास करेक्टली प्रिडिक्ट हुए हैं। सो दैट शोज अस द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, and that ends with the logistic regression. Here I have written some of the references which you can study further. और नेक्स्ट चैप्टर में 7.1 में हम लोग डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।